वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड के बारे में। जो सर्विस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयर की ओर से कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनमें से कि एक प्रोविडेंट फंड भी होता है। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय के फ्यूचर के जो फ्यूचर में आने वाली जो उसकी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या उनको फाइनेंशियल सेटलमेंट अपना फ्यूचर में अपने रिटायरमेंट के बाद अगर करना हो या फ्यूचर में उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ने लगे एकदम से, तो उसको ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयर जो है हर एम्प्लॉय का एक प्रोविडेंट फंड जो है वो क्रिएट करता है, जिसमें कि उस प्रोविडेंट फंड में जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पार्ट काट करके उसमें जमा किया जाता है, उतना ही जो पार्ट है वो एम्प्लॉयर भी उसमें जो है अपना कंट्रीब्यूट करता है उस फंड में। और उस फंड में जो अमाउंट है वो धीरे धीरे इसमें जो है विद इंटरेस्ट जो है इसमें ग्रोथ करने लगती है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सर्विसेज एम्प्लॉय को वो प्रोविडेंट फंड जो है वो मिल जाता है विद इंटरेस्ट, जिससे उसको रिटायरमेंट पर या उसकी डेथ होने पर उसके फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी जो है फाइनेंशियल जो हेल्प है अपने फ्यूचर जो उसके सेटलमेंट्स हैं उनके लिए मिल जाती है। और बाई चांस अगर एम्प्लॉय को ज़रूरत भी पड़ने लगे कि नीड भी होने लगे कुछ फंड्स की या पैसों की किसी वजह से, तो वो आसानी से इसमें प्रोविडेंट फंड में से पैसे ले भी सकता है, इस पर लोन भी ले सकता है। तो ये सारे कई जो हैं उसके प्रोविज़न जो हैं उसके साथ में मिल जाते हैं। तो प्रोविडेंट फंड एक तरह से कह लीजिए कि एम्प्लॉय की एक सेविंग है जो धीरे धीरे उसकी सर्विस के साथ में इकट्ठा होती रहती है, और आफ्टर द रिटायरमेंट या आफ्टर द डेथ जो है उसको ये सेविंग जो है विद इंटरेस्ट जो है उसको वापस मिल जाती है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविज़न है, इसमें जो प्रोविडेंट फंड होते हैं उन प्रोविडेंट फंड के हिसाब से जो इनसे अमाउंट रिसीव होती है या जो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस पर टैक्सेबल लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि इन पर टैक्सेबल लायबिलिटी कहाँ बनती है और कैसे ये कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो है इसको रखा जाता है। ये अंडर द प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर जो है ये फंड जो है मैंडेटरी होता है बनाना। और इस फंड में जो है जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का, और इसके बाद जो जितनी भी अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगी आफ्टर द रिटायरमेंट, वो सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सब फ्री होता है। इसमें जो भी अमाउंट रिसीव होगा एम्प्लॉय को या जितना भी कंट्रीब्यूशन उसने एट द टाइम ऑफ सर्विस किया होगा या एम्प्लॉयर ने किया होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन और कोई भी अमाउंट जो बाद में मिलेगी मैच्योर होने के बाद वो सब टैक्स फ्री होगी। ठीक है। इसके बाद अब आता है इसमें फिर सेकंड, इसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो इनकम टैक्स कमिश्नर से रिकॉग्नाइज्ड होता है, और इसे जो है प्राइवेट सेक्टर में भी रखा जाता है और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, कुछ सेमी गवर्नमेंट सेक्टर या कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनियों में भी इसको जो है रखा जाता है। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज फुल्ली एग्जेम्प्ट इफ he has continuously served with his employer for at least 5 years or he has been removed from services on account of retrenchment or illness। ये जो अमाउंट है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जितना भी कंट्रीब्यूशन जो है इसमें जमा हुआ था और जो इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि एम्प्लॉई ने अपने उस एम्प्लॉयर के यहाँ एटलीस्ट 5 ईयर तो जो है सर्विस करी हो, या उससे पहले अगर वो हट गया है तो उसको हटाया गया हो, या वो किसी बीमारी की वजह से उसने जो है वो नौकरी छोड़ दी। तो इस कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो जितना भी मिला है आफ्टर द मैच्योरिटी वो सब जो है एग्जेम्प्ट होगा। पर इसमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ सर्विस होता है इसमें, उसके लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो 12% की है, 12% की है।
एम्प्लॉई तो कितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकता है अपने फंड में अपनी सैलरी का, लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसकी लिमिट इसमें होती है और वो होती है 12% की। यानी एम्प्लॉयर इस फंड में, एम्प्लॉई के फंड में 12% से ज़्यादा सैलरी का नहीं दे सकता है। अगर वो इससे ज़्यादा देता है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी जो कि उसकी सैलरी में ऐड की जाती है, और ये सब हम पहले जो है चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैक्सिमम लिमिट जो है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में वो 12% की है। इससे ज़्यादा होने पर उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। लेकिन ये काम तब होता है जब ये फंड में से पैसे कट कर जो है जमा हो रहे हों, फंड में जमा किए जा रहे हों सैलरी से हटा करके। और एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी कंट्रीब्यूशन अपना जो है अपने प्रोविडेंट फंड में कर सकता है। ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए जो है इस पर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट के लिए भी लिमिट है कि इंटरेस्ट अगर आपको 9.5% की रेट से मिला है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर मोर देन 9.5% आपको मिलता है इसमें तो उस पर जो है टैक्स लायबिलिटी बनेगी, वो आपकी जो है इनकम में ऐड की जाएगी। तो इस तरह से जो है इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की मैक्सिमम लिमिट 12% है और इंटरेस्ट जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट 9.5% है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो बाद में मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन कंडीशन ये है कि 5 साल तक लगातार कंटिन्यूसली सर्विस की हो उसने, और साथ साथ जो है अगर मान लो 5 साल नहीं की है तो उसको रिमूव किया गया हो सर्विस से रिट्रेंचमेंट या इलनेस के बेसिस पर, तो उस कंडीशन में पूरा जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो सब फ्री होगा विद इंटरेस्ट। अब इसके बाद 3rd नंबर पर हम आते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो किसी भी जो है सेक्टर में रखा जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में अधिकतर ये यूज़ होता है, छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इसमें और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ये डिफरेंस होता है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होता है, जबकि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव नहीं होता है। तो इस फंड में जो अमाउंट डिपॉजिट की जाती है एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉई अपने फंड से जो पैसे देता है, उसमें जो है रूल ये है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट ऑन इट इज़ इंक्लूडेड इन द अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यानी जो कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर ने और जो इसका इंटरेस्ट है वो अंडर द हेड सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। जब इसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा तब की बात होगी, ये तब की बात की जा रही है। द सब्सक्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉई इज एग्जेम्प्ट। जो एम्प्लॉई ने सब्सक्रिप्शन किया होगा वो जो है फ्री रहेगा आफ्टर द मैच्योरिटी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एम्प्लॉयर ने जो किया था वो और उसका जो इंटरेस्ट मिला है उसे आफ्टर द मैच्योरिटी, वो जो है टैक्सेबल होगा और उसे सैलरी हेड में टैक्स लायबिलिटी में ऐड किया जाएगा। आगे उसने कहा है द इंटरेस्ट ऑन द सब्सक्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉइज इज इंक्लूडेड अंडर द हेड अदर सोर्सेज। यानी जो एम्प्लॉई ने अपना कंट्रीब्यूशन इस फंड में किया था, डिपॉजिट किया था, उस पर जितना भी इंटरेस्ट बना है मैच्योरिटी तक का, जब तक उसने ये इसको विड्रॉ किया है तब तक का, वो सारा ही जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा और उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर उस पर टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो ये अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में रूल है। जब इसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है तो इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट जो है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा, ध्यान रखना है आपको। जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है, और जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है उस पर जितना इंटरेस्ट अब तक जो है डिपॉजिट हुआ है वो सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाकर के टैक्सेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये जो प्रोविडेंट फंड होता है ये सैलरी पर्सनल के लिए नहीं, कोई भी बना सकता है इसको। इसमें कोई भी अपना फंड जो है रख सकता है, पैसे जमा करके अपने किसी भी बैंक में ये अकाउंट खोल सकता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, और उसमें अपनी डिपॉजिट कर सकता है अमाउंट। और इसमें जो है जितना भी पैसा आपने डिपॉजिट किया है और उस पर जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सारा का सारा जो है मैच्योरिटी अमाउंट उसकी फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये एक तरह से फुल्ली एग्जेम्प्टेड फंड है और इसको कोई भी रख सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सैलरी पर्सनल ही इसको रखेंगे, कोई भी पर्सन जो सैलरी पर्सनल भी नहीं है वो भी अपना बैंक में अकाउंट खोल करके प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन कर सकता है। 15 ईयर्स का इसमें मैक्सिमम टाइम होता है और हर साल इसमें जो है आप
500 से लेकर के 1 लाख तक की जो अमाउंट है वो इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं।